अब ये आपका क्या कहते हैं, चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। ठीक है, तो जो चालू अंकेक्षण होता है, जो लगातार चलता रहता है, उसमें जो स्टाफ होता है वो पूरे ईयर जो है व्यस्त रहता है। ये किसने दी है, मतलब उसकी चेकिंग में व्यस्त रहता है, उसको किसने दिया हुआ है? ये स्पाइसर एवं पैगलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्पाइसर एंड पैगलर ने ये डेफिनेशन दी है कि स्टाफ जो है पूरे ईयर जो है चालू अंकेक्षण में लगा रहता है, स्पाइसर एंड पैगलर। फिर नेक्स्ट है आपका नैतिक जांच की जाती है। नैतिक मीन्स रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग किसके द्वारा करी जाती है? ये तो सभी को पता होगा, ऑडिटर्स के द्वारा की जाती है। प्रबंधक तो मैनेजमेंट तो करेगा नहीं, एम्प्लॉयज़ करेंगे नहीं, अंकेक्षक और अंशधारी। तो शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं होती है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग इज़ डन बाय द ऑडिटर्स। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा वर्क है जो क्या कहते हैं फंक्शन है जो ऑडिटर के द्वारा नहीं होता है? कपट को ढूंढना और रोकना ये करता है, मतलब फ्रॉड और एरर को ढूंढता है। लेखा पुस्तकों को लिखना ये तो उसका काम होता नहीं ऑडिटर का, ये तो आपको भी पता है। अकाउंट की जो बुक्स है वो तो मेंटेन करेगा नहीं। गणितीय शुद्धता की जांच करना यानी मैथमेटिकल जो मतलब एरर्स आ रहे हैं उनको चेक करना, वो देखता ही है। ठीक है, और फिर अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, जो भी क्या कहते हैं गलतियाँ हो रही हैं, मिस अप्रोप्रिएशंस हो रहे हैं किसी भी चीज़ के, जो भी उनको फाइंड आउट करता है और उसको क्या करता है, रोकता है। उनको फ्रॉड्स को चेक करता है, लेकिन वो कभी भी बुक को नहीं लिखता है। ठीक है, अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन नहीं करता है वो। समझ में आ गया? तो सेकंड ऑप्शन जो है वो ऑडिटर कभी नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्य अंकेक्षण कराना होता है, यानी कि कंपलसरी जो है ऑडिटिंग कराना ज़रूरी होता है? तो जितनी भी देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको भी कराना ज़रूरी होता है, इंश्योरेंस कंपनी हो, ट्रस्ट हो, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, तो सभी को आपका कराना कंपलसरी होता है ऑडिटिंग। आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, देखिए इंटरनल चेकिंग जो होती है उसका सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अशुद्धियों व कपटियों को जल्दी ढूंढना, अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना, वार्षिक लेखा का शीघ्र सत्यापन, नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ हिंदी में बोल रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ये कह रहा है जो रूटीन चेकिंग होती है, तो उस रूटीन चेकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव जो रूटीन चेकिंग क्यों होती है, यही तो देखने के लिए होती है कि कहीं कोई एरर और कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कोई उनको जल्दी से ढूंढ लें और उनको दूर करें। तो वही चीज़ होती है कि जो रूटीन चेकिंग है वो इसलिए करी जाती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जितने भी आपके एरर्स हैं, जितने भी आपके फ्रॉड्स हैं, इन सबको दूर करें जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये, अंकेक्षण किस समय प्रारंभ होता है? ये तो देखिए आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के ही चैप्टर में दिया ही हुआ है कि ऑडिटिंग कब स्टार्ट होती है। तो ये बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स, अकाउंटिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज़ गिवन इन द डेफिनेशन। तो उसमें आपको पता है कि सबसे पहला क्या होता है, फिर बुक कीपिंग, फिर उसके बाद अकाउंटिंग, फिर उसके बाद ऑडिटिंग। तो कह रहा है ऑडिटिंग कब शुरू होती है? जब हमारी अकाउंटिंग बंद हो जाती है, एंड हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन उसका। फिर आपके पास नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण। सार्वजनिक मतलब पब्लिक कंपनी जो होती हैं उनका ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है? डेफिनेटली। देखो पहले क्या था, इसके बारे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि ये जो सार्वजनिक पब्लिक कंपनीज होती है उसमें लिखा है ऐच्छिक, पूर्ण, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। मतलब अपनी इच्छा से कर सकती हैं कि ज़रूरी है, पूरी तरह कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। तो ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। 2013 में इसको मतलब क्या कहते हैं, जो जितनी भी सार्वजनिक कंपनी है उनको कंपलसरी कर दिया गया है। और जितनी भी पार्टनरशिप कंपनीज़ होती हैं और जितनी भी क्या कहते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनीज़ होती हैं उनमें इच्छिक वर्ड आएगा, अपनी इच्छा अनुसार वो करा सकती हैं, बट इसमें जो है कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेम लिख, कौन से आंतरिक जांच से संबंधित नहीं, कौन से इंटरनल चेक में नहीं आता है? आंतरिक लोगों द्वारा लेखा रिकॉर्डों की जांच की जाती है, ये तो आएगा ही आएगा। परिसंपत्तियों का सत्यापन आंतरिक रूप से होता है, ये भी आएगा। एक व्यक्ति की कार्य की जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा होती है, ये नहीं आता आंतरिक उसमें।
अपने आप कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच आंतरिक तौर पर की जाती है, ये भी आएगा। लेकिन एक व्यक्ति की कार्य की जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा की होती है, ये इंटरनल चेकिंग में नहीं आता है। यदि एक कंपनी में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य पूरक है तो वह इसका संबंध से है होता है। किससे होता है? अगर कह रहा है एक कंपनी में एक व्यक्ति का जो वर्क है वो दूसरे व्यक्ति के वर्क के कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका संबंध किससे होता है? बट नेचुरली इंटरनल चेकिंग से। इंटरनल चेकिंग में एक व्यक्ति का जो वर्क होगा वो दूसरे व्यक्ति का पूरक होता है। ठीक है। इंटरनल चेकिंग जो है उससे क्या मतलब होता है? जो नैतिक जांच होती है, जो रूटीन चेकिंग होती है, उसका क्या होता है? इंटरनल निरीक्षण प्रणाली जो इंटरनल चेकिंग है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है। तो नित्य प्रति के सौदों की ये हिंदी में है आपका लेखों की अस्थायी जांच, नैतिक मदों की जांच, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। बस आप इतना याद रखिए कि जो रूटीन चेकिंग होती है वो आंतरिक इंटरनल जो है चेकिंग से रिलेटेड होती है सिस्टम। फिर कह रहा है आंतरिक अंकेक्षण से आशय है। जो इंटरनल ऑडिट होती है वो किससे होता है? प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, यानी मैनेजमेंट की ओर से। आंतरिक रोकथाम की प्रणाली अंकेक्षण द्वारा दैनंदिनी की जांच द्वारा प्रारंभिक अंकेक्षण, प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण। जो इंटरनल ऑडिट होता है वो मैनेजमेंट की ओर से होता है। ठीक है। और इसको इंटरिम ऑडिट भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पे इंटरिम वर्ड नहीं दिया हुआ, मैनेजमेंट ऑडिट दिया, अभी ये क्वेश्चन है किसी ने व्हाट्सएप पे हमसे पूछा भी है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है अभी पर्सनल पूछा है हमको फ़ोन करके, तो मैसेज में, तो ये इंटरनल ऑडिट के ही अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें जो है आपका जो मैनेजमेंट वाला अगर वर्ड दिया हुआ है तो मैनेजमेंट ऑडिट में आप इसका आंसर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, देखिए हिंदी मीडियम वाले हैं, इसका डॉट ये पढ़ लीजिए, इसको मैं क्या बोलूँगी। अब ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बस रीड कर लीजिए क्योंकि हिंदी में है तो इसलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए हम इसको, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है 38 क्वेश्चन देखिए, मिनट बुक की जांच कौन कर सकते हैं? मिनट बुक क्या होता है ये तो सभी को पता ही होगा कि मिनट बुक में क्या होता है कि पूरा स्टेटमेंट होता है मिनट बुक, और जितने भी ये मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी मतलब प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो भी जितने भी मेन उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो इस मिनट बुक को कौन करता है? शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसकी मतलब जांच करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि मिनट बुक की जांच कौन कर सकता है? अंशधारी बिना किसी शुल्क के। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वो इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इंटरनल जो ऑडिटर की कौन करता है? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। लागत लेकर परीक्षण का आरंभ हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। जो कॉस्ट हमने आपको अभी अकाउंटिंग का ऑडिट बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट, वो 1965 में इसको स्टार्ट हुआ था। ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, किस एक्ट के अंतर्गत है ये 227 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप देख लीजिए, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये फिर वही आ गया कि वही ये वाला स्टेटमेंट ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी स्टार्स, अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग स्टार्स। तो ये स्टेटमेंट है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिएगा कब पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है। पहले क्या बुक कीपिंग, पहले लेखा आप क्या कहते हैं लेखा जोखा लिखते हैं, फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है। पहले किताबों में लिखेंगे फिर उसको लिखा। ये सब मैं क्वेश्चंस देखिए ऐसे कर रही हूँ, आप हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा प्लीज़, पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी मीडियम के लिए मेन हम कर रहे हैं। ठीक है। अब आ जाइए इंग्लिश में, अब इंग्लिश वाला आइए। When the audit is conducted regularly or irregularly throughout the year, it is called as, मतलब ऑडिट अगर रेगुलरली या इरेगुलरली पूरे साल होती है,
तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कौन सा ऑडिट कहते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, ये सब मैंने समझा दिया था। कंटिन्यूस ऑडिट बोला जाएगा क्योंकि लगातार पूरे साल हो रही है, चाहे रेगुलर हो, चाहे अभी हुई फिर नहीं हुई फिर इस तरीके से होती है, तो ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूस ऑडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, इंटरनल कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है, internal check and internal audit are the same, internal audit is a part of internal control, internal control is a part of internal audit। तो अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही पूछ रहा है, तो थर्ड जो है सी ऑप्शन, इंटरनल ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट नहीं है, इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट सेम नहीं है, इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले हैं, ये तो नहीं आएंगे आपके।